जय हिंद दोस्तों आज के क्लास में हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। यानी कि अभी से पहले डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम लोग 2 क्लास कर चुके हैं और वो 2 क्लास में हम लोग सीखे हैं कि जब भोजन मुंह में जाता है तो उस समय क्या क्या होता है, उसके बाद जब भोजन मुंह से पेट में पहुंचता है तो पेट में क्या क्या होता है। तो इन सब के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आप वो वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको यहाँ पे लिंक मिल रहा होगा, आप वहाँ से जाके पहले उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद ये वाला वीडियो कंटिन्यू कीजिए। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि जब भोजन पेट से नीचे पहुँचता है छोटी आंत में तो क्या क्या होता है उसके पास। देखिए जैसे ही भोजन हमारे मुंह में पहुंचता है यहाँ पे तो क्या होता है, जितनी भी स्लाइवरी ग्लैंड होती है उनसे जो एंजाइम निकलते हैं वो क्या होता है, भोजन में अच्छी तरह से मिल जाता है। उसके बाद इस टैसोफिगस के थ्रू होते हुए भोजन कहाँ पहुँचता है, हमारे पेट में पहुँचता है। पेट के कितने पार्ट होते हैं, तो पेट के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। कार्डियक में क्या होता है, तो कार्डियक से HCl निकलता है। उसका जब भोजन कार्डियक से फंडिक में आता है तो फंडिक में 4 घंटे तक भोजन स्टोर रहता है। उसके बाद जब पाइलोरिक में जाता है तो पाइलोरिक में क्या होता है, पाइलोरिक में भोजन में 2 तरीके के एंजाइम मिलते हैं। कौन कौन, तो पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन क्या करता है, तो प्रोटीन को पचाता है, साथ ही साथ रेनिन क्या करता है, तो दूध को दही में बदलने का काम करता है। तो ये सब पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखिए जैसे ही भोजन इस पेट से नीचे पहुँचता है तो भोजन इस पेट से नीचे पहुँचता है तो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये क्या है, ये छोटी आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या होता है, समझिए ध्यान से। जैसे ही भोजन पेट से नीचे पहुँचता है तो यही साइड में देखिए ये वाला जो आपको दिख रहा है ये क्या है, हमारा लीवर है। यहाँ पे ये बड़े वाले फिगर में आप देखिए ये क्या है, लीवर है। इसके जस्ट नीचे होता है गाल ब्लाडर। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, पित्ताशय बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए जब भोजन पेट से नीचे पहुँचता है तो लीवर में जो पित्त रस बनता है, क्या बनता है, पित्त रस, बाइल जूस, वो बनने के बाद स्टोर रहता है कहाँ पे, इस पित्ताशय में, गाल ब्लाडर में आके स्टोर रहता है। और साथ ही साथ यहीं पे होता है पैनक्रियाज, अग्नाशय। तो देखिए जैसे ही अग्नाशय से जो एंजाइम निकलना होता है वो तब तक नहीं निकलता है जब तक भोजन क्षारीय ना हो। और पेट में क्या हुआ था, भोजन में HCl मिला था, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला था, वो क्या था, अम्लीय था, भोजन को अम्लीय बना देता है। तो देखिए यहाँ पे 2 तरीके के हार्मोन पाए जाते हैं। ठीक है, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है यहाँ पे देखिए जैसे ही भोजन पेट से नीचे आएगा तो यहाँ पे 2 हार्मोन पाए जाते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग कोलेसिस्टोकाइनिन और दूसरे को बोलते हैं सिक्रेटिन। ध्यान से समझिए, कोलेसिस्टोकाइनिन जो होता है यहाँ पे वो क्या करता है, तो कोलेसिस्टोकाइनिन से एक हार्मोन रिलीज होता है जो क्या करता है, हमारे गाल ब्लाडर को एक्टिव कर देता है, एक्साइटेड कर देता है। जिससे क्या होता है, तो पित्ताशय से पित्त रस स्रावित हो जाता है। और पित्त रस क्या होता है, क्षारीय होता है। तो ये भोजन में मिल जाता है तो भोजन कैसा हो जाता है, क्षारीय हो जाता है। जब भोजन क्षारीय हो जाता है, जब यहाँ पे पहुँचता है तो क्या होता है, अग्नाशय से, पैनक्रियाज से इसमें 3 तरीके के एंजाइम निकलते हैं। और ये 3 तरीके के जो एंजाइम निकलते हैं ये भोजन में जितने भी अवयव पाए जाते हैं सबको पचाने के लिए क्या है, सफिशिएंट होते हैं। इसीलिए पैनक्रियाज से जितने भी एंजाइम निकलते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण पाचक रस बोलते हैं। देखिए अगले स्लाइड में चलते हैं हम। यहाँ पे समझिए ये जो कोलेसिस्टोकाइनिन था इससे क्या होता है, तो ये पित्ताशय को पित्त रस स्रावित करने के लिए एक्साइटेड करता है। साथ ही साथ सिक्रेटिन क्या करता है, तो सिक्रेटिन रिलीज होता है जो हार्मोन, वो अग्नाशय को एक्साइटेड कर देता है। जिससे 3 तरीके के एंजाइम भोजन में मिल जाते हैं। कौन कौन, तो देखिए ध्यान से समझिए, इसको याद रखने के लिए हम लोग क्या क्या करेंगे, देखिए लैट से याद रखेंगे, LAT। देखिए ये हमारा लीवर है, यहाँ पे गाल ब्लाडर है, इसके नीचे अगर पूछे बाइल जूस बनता कहाँ है, पित्त रस बनता कहाँ है, तो वो बनता हमारे लीवर में, ये वाले लीवर में। लेकिन वो स्टोर कहाँ रहता है, जमा कहाँ रहता है, तो वो हमारे पित्ताशय में, गाल ब्लाडर में आके जमा रहता है। ठीक है, और यहाँ से जब कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन रिलीज होता है तो वो इस गाल ब्लाडर को एक्टिव कर देता है। जिससे क्या होता है, बाइल जूस, पित्त रस हमारे भोजन में मिल जाता है। अब ये भोजन में मिलने के बाद जब भोजन पैनक्रियाज के पास, ठीक है, अग्नाशय के पास पहुंचता है तो यहाँ पे एक हार्मोन क्या रिलीज होता है, सिक्रेटिन, जो क्या करता है, हमारे पैनक्रियाज को, अग्नाशय को एक्टिव कर देता है। जिससे कि पैनक्रियाज से 3 तरीके के एंजाइम निकलते हैं। अब ध्यान से समझिए ये एंजाइम क्या क्या पूछे जाते हैं एग्जाम में। देखिए याद रखेंगे हम लोग LAT, लैट से, L से क्या हो जाएगा, लाइपेज। और लाइपेज किस चीज़ का पाचन करता है, ये फैट का पाचन करता है। ठीक है, वसा का पाचन करता है। दूसरा A से क्या हो जाएगा, एमाइलेज। और एमाइलेज किस चीज़ का पाचन करता है, तो स्टार्च या मंड का पाचन करता है। यानी कि जो
अनाज का बाहरी परत छिलका में जो पाया जाता है वो क्या होता है, स्टार्च होता है। उसका पाचन कौन करता है, हमारे अग्नाशय से निकलने वाला एमाइलेज करता है, ठीक है। उसके बाद टी से क्या हो जाएगा, ट्रिप्सिन, और ट्रिप्सिन किस चीज़ का पाचन करता है, तो प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक है। ट्रिप्सिन किस चीज़ का पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। ध्यान रखिए, लीवर में बाइल जूस बनता है, स्टोर कहाँ होता है, हमारे गाल ब्लैडर में, ठीक है। अब पैनक्रियाज में, पैनक्रियाज से क्या क्या निकलता है, तो 3 तरीके के एंजाइम निकलते हैं। कौन कौन, एक को बोलते हैं हम लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, ठीक है। अब लाइपेज किस चीज़ का पाचन करता है, तो लाइपेज फैट का पाचन करता है। एमाइलेज किस चीज़ का पाचन करता है, तो स्टार्च का पाचन करता है। साथ ही साथ ट्रिप्सिन किस चीज़ का पाचन करता है, तो प्रोटीन का पाचन करता है। तो उम्मीद है कि अब पैनक्रियाज से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। तो देखिए, पैनक्रियाज से जब ये सारे एंजाइम भोजन में मिल जाते हैं तो ये मिलते कहाँ हैं, एक्चुअली ये पेट में तो मिलते नहीं है। ये देखिए, ये क्या है, हमारा स्टमक है। आप फिगर में ध्यान से समझिए, तो ये क्या है, ये हमारा स्टमक है और यहीं से जुड़ा होता है हमारा छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये जितने भी एंजाइम भोजन में मिले हैं ये मिलते कहाँ हैं, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ही आके, हमारी छोटी आंत में आकर के मिलते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब छोटी आंत के बारे में समझना शुरू करते हैं। देखिए, हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसके 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन, एक को बोलते हैं डिओडेनम, दूसरे को बोलते हैं जेजुनम और तीसरे को बोलते हैं इलियम। एक को क्या बोलते हैं, डिओडेनम, दूसरे को जेजुनम, तीसरे को इलियम। देखिए, ये फिगर आपको दिख रहा होगा, इस फिगर में ये बीच वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, इस फिगर में ज़्यादा अच्छे से समझ आ रहा होगा कि ये जितना भी पार्ट आपको दिख रहा है ये क्या है, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत है। अब ये करता क्या है, एक्चुअली में ये बहुत लंबा होता है। देखिएगा तो एक पाइप के जैसे बहुत ही ज़्यादा लंबा होता है। ये भोजन को बहुत ज़्यादा एरिया में क्या करता है, फैला देता है, जिसके वजह से जितने भी एंजाइम है वो अच्छी तरीके से भोजन में क्या हो सके, मिल सके और भोजन का पाचन अच्छे से हो सके। तो देखिए, जैसे ही आमाशय से नीचे भोजन पहुंचता है तो इसका सबसे पहला पार्ट जो होता है वो डिओडेनम होता है, ठीक है। तो ये जितना भी पैनक्रियाज से एंजाइम निकला है वो कहाँ आके, डिओडेनम में ही आके भोजन में मिला है, क्योंकि हमारी छोटी आंत का जो ऊपरी भाग है वो क्या है, डिओडेनम है। हिंदी में क्या बोलते हैं, पक्वाशय बोलते हैं। तो आप इंग्लिश याद रखिएगा, एग्जाम में भी इंग्लिश के वर्ड ही पूछे जाते हैं। तो देखिए, इस डिओडेनम में भोजन क्या होता है, बहुत ज़्यादा एरिया में फैल जाता है, जिसके वजह से जितने भी एंजाइम थे वो अच्छे से इसमें मिल जाते हैं। अब ध्यान से समझिए आगे। तो देखिए, हम लोग छोटी आंत के पार्ट को अच्छे से समझ लेते हैं। ध्यान से समझिए, क्वेश्चन एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन छोटी आंत का भाग नहीं है। तो याद रखिएगा, छोटी आंत का भाग है कौन कौन, देख लीजिए यहाँ पे। ये पार्ट जो स्टार्टिंग वाला पार्ट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिओडेनम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिओडेनम। इसके नीचे यहाँ से ये वाला जो पार्ट आपको रेड कलर में दिख रहा है ये क्या है, तो ये जेजुनम है। बीच वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, जेजुनम बोलते हैं। और उसके बाद सबसे निचले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, इलियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलियम बोलते हैं। अब देखिए, छोटी आंत से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको समझते हैं। देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी बहुत सारे ऐसे एंजाइम निकलते हैं जो भोजन का पाचन अच्छे से, पूरी तरह से भोजन का पाचन करते हैं। अब समझिए, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन आपको दिख रहा है, भोजन का जो पाचन है वो इसी में पूरा हो जाता है। तो अभी तक तो भोजन में सबसे ज़्यादा पाचन कौन किया था, अग्नाशय से जो एंजाइम निकले थे वो। अब देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं। देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलेगा इरेप्सिन। तो इरेप्सिन किस चीज़ का पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। ध्यान रखिए, इरेप्सिन किस चीज़ का पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। अब बाकी सब सिंपल है। क्या, तो माल्टेज पूछेगा तो माल्टोज का पाचन करता है, सुक्रेज पूछेगा तो सुक्रोज का पाचन करता है, ग्लैक्टेज पूछेगा तो ग्लैक्टोज का पाचन करता है। यानी कि समझिए, जो एंजाइम होते हैं उसके लास्ट में क्या लगा होता है, ASE, एज लगा होता है। लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, शर्करा होते हैं, उसके लास्ट में क्या लगा होता है, OAC, यानी कि ओज लगा होता है। तो समझिए, माल्टेज क्या है, एक एंजाइम है जो किस कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, माल्टोज का पाचन करता है। तो देखिए, इसमें AAC लगा हुआ है, इसमें OAC लगा हुआ है। वैसे अगर पूछे सुक्रेज क्या है, तो सुक्रेज एक एंजाइम है और ये किस चीज़ का पाचन करता है, तो सुक्रोज का पाचन करता है। तो ये तो सिंपली याद हो जाएगा, मिलता जुलता नाम है। आपको याद एक ही रखना है, क्या, इरेप्सिन। और इरेप्सिन किस चीज़ का पाचन करता है, तो ये प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक है। तो छोटी आंत में समझ गए। अब देखिए, शाकाहारी जानवरों में जो छोटी आंत होती है वो बहुत बड़ी होती है और मांसाहारी जानवरों में छोटी आंत जो होती है वो छोटी होती है। देखिए, ऐसा क्यों होता है, सबसे ज़्यादा भोजन के पाचन में अगर कोई सहयोग करता है, हेल्प करता है, तो वो हमारा छोटी आंत करता है। तो दिमाग लगाइए कि जो सबसे ज़्यादा भोजन करेगा उसकी छोटी आंत क्या होगी, ज़्यादा लंबी होगी, और जो कम भोजन करेगा उसकी छोटी आंत
छोटी होगी। अब शाकाहारी जानवर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा भोजन करते हैं। अब गाय को देख लीजिए, भैंस को देख लीजिए, वो बहुत ज़्यादा भोजन करती है। तुलना में आप कर सकते हैं शेर, वो बहुत ज़्यादा भोजन नहीं करता है, मांस खाता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं खाता है, इतना मांस खा लेगा उसका काम खत्म। वहीं पे आप गाय भैंस को इतना भोजन दीजिए तो इतना भोजन से उसका कुछ होने वाला नहीं है। यानी कि शाकाहारी जानवर जो है वो बहुत ज़्यादा भोजन करती है, इसीलिए जो शाकाहारी जानवर की छोटी आंत होती है वो क्या होती है, लंबी होती है। तो देखिए, अब अगर आपसे पूछे कि भोजन का पाचन कहाँ समाप्त हो जाता है, कहाँ पूर्ण हो जाता है, तो छोटी आंत में जाके भोजन का पाचन पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। यानी कि छोटी आंत के बाद भोजन का पाचन नहीं होता है। अब देखिए, भोजन का पाचन भी छोटी आंत में क्या हो रहा है, पूर्ण हो रहा है। साथ ही साथ छोटी आंत में बचे भोजन का अवशोषण भी होता है। अब यहाँ पे देखिए, अगर पूछे छोटी आंत से क्वेश्चन, तो छोटी आंत में भोजन का पाचन क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। और पचे भोजन का अवशोषण भी कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। और छोटी आंत में कहाँ पे, तो छोटी आंत का सबसे लास्ट वाला जो ये पार्ट आपको दिख रहा है, कौन सा, इलियम का। तो इस वाले पार्ट में पचे भोजन का क्या होता है, अवशोषण होता है। यहाँ पे विली पाई जाती है जहाँ पे पचे भोजन का क्या होता है, अवशोषण होता है। लेकिन पचे हुए भोजन से जल का अवशोषण छोटी आंत में नहीं होता है। जल का अवशोषण कहाँ पे होगा, तो जल का अवशोषण बड़ी आंत में होता है। तो छोटी आंत, उम्मीद है कि आप छोटी आंत से बनने वाले क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग बड़ी आंत के बारे में देखते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में देखते हैं। चलते हैं अगले स्लाइड पे। देखिए, ये वाला जो पार्ट था ये तो छोटी आंत का पार्ट था, लेकिन इसके बाहर ये वाला जो आपको पार्ट दिख रहा है ये क्या है, ये है बड़ी आंत। अब इस वाले फिगर में अच्छे से समझिए ये क्या है, बड़ी आंत। तो देखिए, लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ते किसके बारे में, अपेंडिक्स के बारे में। यानी कि छोटी आंत जहाँ बड़ी आंत से मिलती है, ये वाला पार्ट आप देखिए यहाँ पे, तो ये रेड कलर का जो आपको दिख रहा है यही क्या है, यही अपेंडिक्स है। अपेंडिक्स होता क्या है, अपेंडिक्स एक अवशोषी अंग है। अब अवशोषी अंग किसको बोलते हैं, यानी कि वैसा अंग जो हमारे शरीर में होता तो है लेकिन वो किसी काम का नहीं होता है, कोई काम नहीं करता है, उसी को हम लोग अवशोषी अंग बोलते हैं। तो ये अपेंडिक्स जो होता है, जहाँ छोटी आंत क्या होती है, देखिए ये जो छोटी आंत है ये बड़ी आंत से मिल रही है यहाँ पे, यहीं से भोजन कहाँ जाता है, बड़ी आंत में जाता है। और यहीं पे ये रेड कलर का क्या है, अपेंडिक्स है। अब देखिए, अपेंडिक्स किसी काम का नहीं होता है। अगर हम लोग काट के निकाल भी देते हैं अपेंडिक्स को तो उससे ज़्यादा प्रभाव पड़ता नहीं है। कभी कभी इसमें घाव बन जाते हैं। जैसे हम कुछ भोजन करते हैं उसमें, जैसे किसी चीज़ का बीज भोजन कर लिए, नींबू वगैरह का, तो कभी कभी होता क्या है कि भोजन जब छोटी आंत से बड़ी आंत में जा रही होती है उसी समय ये बीज कहाँ होता है, हमारे अपेंडिक्स में जाके फंस जाता है। और फंस जाता है तो वो घाव बनने लगता है। उसके बाद क्या करना पड़ता है, इसको काट के बाहर निकाल देना पड़ता है। इससे हमारे शरीर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब देखिए, बड़ी आंत के बारे में समझते हैं। देखिए, बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं। कौन कौन देख लीजिए, आप क्या बोलते हैं, सीकम, कोलोन, रेक्टम। क्या, सीकम, कोलोन, रेक्टम। ध्यान से समझिए, ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ये बड़ी आंत का पार्ट है। ये बड़ी आंत है, इसके 3 पार्ट होते हैं। कौन, सीकम, कोलोन, रेक्टम। अब देखिए, बड़ी आंत से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आइए समझते हैं। देखिए, बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है। बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है। यहाँ क्या होता है, तो भोजन में से केवल और केवल जल का अवशोषण होता है। केवल और केवल जल का अवशोषण होता है। देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है बड़ी आंत में केवल जल का क्या होता है, अवशोषण होता है। छोटी आंत में पाचन और अवशोषण दोनों होता है। छोटी आंत जो था उसमें भोजन का पाचन भी हो रहा था, साथ ही साथ पचे भोजन का अवशोषण भी हो रहा था। लेकिन बड़ी आंत में केवल और केवल जल का अवशोषण होता है। इसमें देखिए, अब बड़ी आंत में क्या होता है, तो भोजन में म्यूकस मिला दिया जाता है। म्यूकस मिल जाता है कहाँ पे, बड़ी आंत में जाकर के, जिससे भोजन क्या होता है, चिपचिपा बन जाता है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए, कुत्ते में ये म्यूकस नहीं पाया जाता है। कुत्ते में ये म्यूकस नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब देख लीजिए, इसी में भोजन में बिलिरुबिन मिलाया जाता है। देखिए, लैट्रिन का जो रंग पीला होता है, येलो होता है, वो किस चीज़ के कारण हो जाता है, इसी बिलिरुबिन के कारण। और कभी कभी ये बिलिरुबिन बहुत ज़्यादा मिला दिया जाता है, जिसके वजह से हमारा पूरा शरीर पीला होने लगता है। इसी बीमारी को हम क्या बोलते हैं, पीलिया बोलते हैं। ठीक है, तो इसी बीमारी को हम लोग क्या बोलते हैं, पीलिया बोलते हैं। इंग्लिश में जॉन्डिस बोलते हैं। तो ये इसी बिलिरुबिन के कारण होता है। और ये बिलिरुबिन हमारे भोजन में कहाँ मिलाया जाता है, हमारे बड़ी आंत में जाकर के मिलाया जाता है। अब देखिए, कॉलेरा बीमारी में कॉलेरा बीमारी में हमारी बड़ी आंत काम नहीं करता है। अब देखिए, कॉलेरा बीमारी में क्या होता है, जो लैट्रिन होता है वो उसमें से जल का अवशोषण नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि जल का अवशोषण करता कौन है, हमारी बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन कॉलेरा में क्या होता है, काम ही नहीं करती है अच्छे से, जिसके वजह से क्या होता है, हमारे लैट्रिन से पानी को अवशोषित नहीं किया जाता है। तो ये हो गया बड़ी आंत से पूछे जाने वाले क्वेश्चन। अब चलते हैं अगले स्लाइड पे। देखिए,
यहाँ पे दो चीज़ के बारे में और समझना है। ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है, इसका जो लास्ट वाला पार्ट होता है, अभी तक डाइजेस्टिव सिस्टम में जितना भी चीज़ हम लोग पढ़े तो उसमें क्या क्या होता है भोजन में, वो सब होने के बाद ये भोजन आकर के कहाँ, ये वाले पार्ट में स्टोर हो जाता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, रेक्टम बोलते हैं, हिंदी में मलाशय बोलते हैं। अब देखिए ये वाले पार्ट में ये भोजन जमा हो जाता है आकर के, और क्या होता है, अगर ये भोजन बहुत देर तक यहीं पे जमा हो जाता है तो वो सड़ने लगता है। ठीक है, और सड़ने लगता है जिसके वजह से यहाँ के मांस में घाव उत्पन्न होने लगता है। देखिए यहीं पे ये जो रेक्टम है, यहीं पे एक बहुत खतरनाक बीमारी उत्पन्न हो जाती है आदमी के शरीर में। कैसे, तो ये भोजन जो यहाँ पे जमा है अगर बहुत ज़्यादा देर तक यहीं पे जमा रह जाएगा, ठीक है, तो यहाँ का जो मांस है वो सड़ जाएगा, और इसी बीमारी को हम क्या बोलते हैं, पाइल्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो बीमारी होती है वो किस वजह से होती है, अगर हम रेगुलर वॉशरूम नहीं जाते हैं। अब खुद समझिए कि पहले से यहाँ पे ये भोजन बहुत देर तक आकर के जमा है। भोजन क्या है, जितने भी मटेरियल भोजन में थे जो हमारी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट थे, उसको हमारा बॉडी तो पहले ही ऑब्जॉर्व कर लिया है। इसमें वैसे ही पार्टिकल हैं जो हमारे बॉडी के लिए क्या है, हानिकारक है। तो ये पहले से ही हानिकारक है और एक ही जगह पे बहुत ज़्यादा देर तक जमे रहते हैं, तो क्या होता है, ये सड़ने लगेंगे और आसपास के मांस को भी क्या करेंगे, सड़ा देंगे, जिसके वजह से वहाँ पे घाव बन जाएगा। अब जब जब भोजन यहाँ पे आके स्टोर होगा, जब जब वो आदमी जिसको पाइल्स है वो वॉशरूम जाएगा, तो उस सड़े हुए मांस पे जब जब भोजन वापस से आएगा तो वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा दर्द करेगा। तो क्या होता है, इस मांस को डॉक्टर काट करके वहाँ से निकाल देते हैं। तो इसी बीमारी को हम लोग क्या बोलते हैं, पाइल्स बोलते हैं। और उसके बाद रेक्टम के बाद एनस के थ्रू ये भोजन हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। तो ये था हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें हम लोगों ने समझा कि कैसे हम भोजन को मुंह में रखते हैं, क्या क्या होता है वहाँ पे, कैसे वो टैसोफिकस के थ्रू हमारे पेट में जाता है, कैसे पेट के बाद छोटी आंत में जाता है, छोटी आंत के बाद फिर बड़ी आंत में जाता है, कैसे वो रेक्टम में जाता है और कैसे वो एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो उम्मीद है कि डाइजेस्टिव सिस्टम से बनने वाले सारे क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं और अगले वीडियो में मिलेंगे ऐसे ही बायोलॉजी के किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। जय हिंद।